हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग स्टडी विथ एमसीक्यू, जिससे हम लोग झारखंड को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारा पांचवा वीडियो है, ये हमारा पांचवा लेक्चर है उसका। और आज हम लोग रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम को जानेंगे। पिछले लेक्चर्स में कुछ क्लेरिफाई करते हैं हम लोग, कुछ याद हो जाए, मैप से कुछ डिस्कस करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में याद किया अभी तक, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वी विल सी व्हाट आर द रीजन्स ऑफ झारखंड। ओके, तो रीजन्स ऑफ झारखंड जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये पलामू रीजन कहलाता है, पलामू एरिया, पलामू पठार। ठीक है, पलामू प्लेट्यू ये वाला एरिया कहलाता है। ये वाला जो पूरा एरिया है, इस एरिया को नॉर्थ छोटानागपुर बोलते हैं। ओके, ये वाला जो एरिया है तो ये कवर किया हुआ, इसे बोलते हैं साउथ छोटानागपुर। ओके, और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं संथाल परगना। और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं कोल्हन। ठीक है, इस तरीके से पांच पार्ट्स में हम लोग झारखंड को जान गए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको एक आइडिया होना चाहिए नॉर्थ छोटानागपुर प्लेट्यू किधर है, साउथ छोटानागपुर प्लेट्यू किधर है, संथाल परगना किस एरिया में है, पलामू प्लेट्यू किस एरिया में, पलामू का बात हो रहा है तो किधर की बात हो रहा है, कोलन का बात हो रहा है तो किधर का बात हो रहा है, डलमा रेंज किस में है, किधर है। ठीक है। क्लियर से। अभी विल स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? सबसे प्रमुख नदी झारखंड की है दामोदर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी बोला जाता है इसे, दामोदर को। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। तो हजारीबाग और रांची को हम लोग जब देखेंगे, ये वाला एरिया हजारीबाग का है, ये रांची का एरिया, इसके बीच में धसान, जो रांची प्लेट्यू, इसके यहाँ से ये आपको निकलता है दामोदर। किस एरिया को, सॉरी, हजारीबाग और छोटना प्लेट्यू वाला जो एरिया है, ये रांची के ऊपर है और इसके नीचे ये धसान एरिया आता है, ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? तो इसमें हम लोग देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन याद करेंगे। इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है। ओके, इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है और इस नदी का ड्रेनेज सिस्टम 25,820 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये तीनों सही है, ये तीनों को हम लोग याद कर लेंगे कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पलामू से। कितना लंबा है ये, 541 किलोमीटर, और टोटल ड्रेनेज सिस्टम इसका कितना है, 25,820 स्क्वायर किलोमीटर। दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी की सहायक नदी हम लोग मैप पे भी देखेंगे, बराकर है, गोबाई है और कोनार है। ठीक है, मैंने बहुत सारा मैप आप लोग के लिए तैयार कर रखा है। ठीक, यहाँ पे अगर देखते हैं तो दामोदर नदी जो है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, व्हाट इज सो, इसका उद्गम स्थल पलामू जिले में है। तो पलामू जिले में इसका उद्गम स्थल तो नहीं है, दूसरी फ्रॉम है, पलामू ये है, वहाँ से भले इससे कोई मिल जाए, लेकिन दामोदर नदी तो लोहाडागा से लगभग निकलती है। ठीक है, और ये जाते हुए धनबाद से जाते हुए दामोदर होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारा जो है, इज इट टॉकिंग अबाउट दिस रिवर और व्हाट, नॉर्थ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल में मानस और औरंग रिवर है, ये भी क्वेश्चन है आगे। ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक तो जो इश्यूज है। ठीक, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? तो दामोदर नदी का बहाव, लेट मी ओपन वन मोर टैब फॉर यू, सो सो
सी फ्रॉम हियर, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी निम्नलिखित में कौन सा शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? हजारीबाग, धनबाद, साहिबगंज, जमशेदपुर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि धनबाद, ठीक है। साहिबगंज ऊपर है, जमशेदपुर इधर है टाटा की तरफ, बोकारो स्टेशन नीचे है। तो ये वाला जो एरिया है धनबाद जो है ये दामोदर नदी के किनारे बसती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही बिहार और बंगाल का शोक कहलाता है। ये देखिए इधर से ये बंगाल एरिया में जा रही है, तो पहले ये बंगाल में हुआ करता था, इस कारण से झारखंड बिहार और बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर। दामोदर नदी का बहाव किस दिशा में है? तो हम लोग देख सकते हैं इसका दिशा वेस्ट टू ईस्ट है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पे बना बांध है? तो बहुत सारे बांध के बारे में हम लोग जानेंगे जो दामोदर नदी पे बंधा हुआ है। उनमें से कुछ एक है पंचेत, तिलैया और मैथान। ये तीनों जो है बांध अ, दामोदर नदी पे बना हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी से मिल जाती है? कुल्टी के पास हुगली नदी से मिल जाती है दामोदर नदी, ठीक है। इधर हुगली है, इधर में जाके मिल जाती है बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी रांची ने पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? तो रांची के पिस्का नगरी से, तो रांची के पिस्का नगरी से यहाँ पे है रांची का पिस्का नगरी, यहाँ से निकलता है कौन सा नदी? सुवर्ण रेखा। और सुवर्ण रेखा का करकाई रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरीज है, जो इसे जाके सिमुमे से मिल जाती है, ठीक है। तो सुवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? रांची से निकलती है। रांची में कहाँ से? पिस्का नगरी से। और उस जगह को क्या बोलते हैं? रानी चुम्बा, ओके। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो आप देख सकते हो स्वर्णरेखा नदी किस दिशा में बहती है, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पूर्व, साउथ ईस्ट में जा रही है। दक्षिण से पूर्व बेसिकली यही हो गया साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में बह रही है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? कहाँ प्रवेश करती है स्वर्णरेखा नदी? इधर घूमते हुए यहाँ प्रवेश करती है। इस साइड क्या है? छत्तीसगढ़, ओके। बंगाल में नहीं जाती है सुवर्णरेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है। दक्षिण में यह उड़ीसा की सीमा से लगती हुई, तो उड़ीसा का सीमा से लगता हुआ ये बंगाल में प्रवेश करता है। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, यह सही है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ये भी सही है। सुवर्णरेखा इसलिए इनका नाम है। तो ये तीनों लाइन इसमें सही है कि उड़ीसा के बॉर्डर पे एक बार बंगाल को छूता हुआ फिर ये उड़ीसा की तरफ चला जाता है, ठीक है। क्यूल नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग। तो क्यूल जो बहुत फेमस नदी है, आप रास्ता में भी पड़ता है, क्यूल एक जंक्शन भी है। तो क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? हजारीबाग से। हजारीबाग ये है, देख लिया, देख सकते हैं। यहाँ से सकरी नदी निकल रही है और इधर में क्यूल नदी भी निकलती है कहीं से, तो इसी एरिया से जो है क्यूल नदी निकलती है, ओके। यहाँ हम लोग क्यूल भी लिख देते हैं, ठीक है। खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? तो अभी हमने देखा था खरकाई जो है स्वर्णरेखा का प्रमुख शाखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? तो छोटा नागपुर के नॉर्थ ईस्ट में। तो छोटा नागपुर हम लोग देखे थे, ये वाला एरिया जो है छोटा नागपुर कहलाता है, इसके नॉर्थ ईस्ट में। तो आप देखोगे कि अजय, गुमानी और ब्राह्मणी, मयूराक्षी, बंसलोई, ये सारे रिवर जो है उत्तरी पूर्व में छोटे नागपुर के बहती है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, इसको हम याद भी करेंगे जब रिवर का मैप जो होगा, मैप सेकेंड जो होगा उसमें रिवर का मैप हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैप वाला सीरीज है उसमें हम लोग ये सारे रिवर्स को याद कर लेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है कर्मनासा। पोड़ाहाट पहाड़ किस जिले में है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है।
छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित है। छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी, उत्तर में एक कोयल नदी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, साउथ कोयल दक्षिण भाग में बहता है और नॉर्थ कोयल उत्तरी भाग में बहता है। ये हो गया आपका नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ कोयल और ये हो गया आपका साउथ कोयल। और दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा, दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा, ये भी सही है, ये सही है छोटानागपुर प्लेट्यू के रिस्पेक्ट में। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? तो सोहिदा से निकलती है औरंगा, औरंगा इधर में आपको मिलेगा, औरंगा ये निकलती है सोहिदा से, जो लोहारडागा में, ठीक है। तो सोहिदा कहाँ पे है? लोहारडागा, ओके। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से इधर से कौन सा नदी आता है? सोन, ठीक है। संख भी जो है नीचे से ही आता है उड़ीसा से होते हुए, लेकिन ये उड़ीसा से आता है, मध्य प्रदेश से नहीं, ठीक है। सोन नदी आता है इसमें, जहाँ से? अमरकंटक से, एमपी से, ठीक। छोटानागपुर पठारी के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिल जाती है? तो कौन सी नदी गंगा में मिल जाती है? आप यहाँ पे देखोगे, उत्तर में प्रवाहित होकर सकरी, ये सकरी है, और फल्गु और मोरहर, ये तीनों नदी, ये गंगा जी हैं नॉर्थ में झारखंड के। ये तीनों नदी जाकर गंगा जी में मिल जाती हैं। कौन कौन? संकरी, फल्गु और मोरहर। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। झारखंड की कौन कौन सी नदी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में बहकर गंगा में मिलती है? तो संकरी, फल्गु और मोरहर। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है सोन नदी की घाटी क्षेत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? तो छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर, इधर कौन सी बहती है? तो आप देखोगे यहाँ पे, तो गंगा के नीचे गुमानी, तोराई, ब्राह्मणी, बंसोई, मयूराक्षी, ये सभी जो है नॉर्थ ईस्ट में बहती है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? तो यहाँ पे झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार भी है, हजारीबाग का पठार भी है और रांची का पठार भी है। इनमें से तीनों होगा आंसर, ऐसे इसमें ये दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ इधर ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ, कौन सी नदी निकलती है? अजय नदी। तो अजय नदी कहाँ पे? आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से निकलता है। कौन सा जगह है ये? राजमहल की पहाड़ियों से, बटपाड़। तो आप अजय नदी का याद कर सकते हो उद्गम स्थल, बटपाड़, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची, ठीक है। सुवर्णरेखा, सरकाई, इसका ये ट्रिब्यूटरी हमने देखा, क्लू ले लेते हैं, ठीक है। सुवर्णरेखा, सरकाई, इसका ट्रिब्यूटरी, साउथ कोयल दिखे हम लोग इधर, नॉर्थ कोयल देखे, ठीक है। हाँ, अजय के बारे में बात कर रहे थे, अजय रिवर के बारे में, ये कहाँ से निकलती है? बटपाड़, बटपाड़ होते हुए जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो रांची के पठार के मध्य से निकलती है उत्तरी कोयल, यहाँ पे ये है नॉर्थ कोयल। ये रांची का जो पठार है उसके मध्य से निकलता है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? तो सोन नदी और उत्तरी कोयल, ये दोनों जो है पलामू एरिया में काफी ज्यादा है, तो इनमें से दोनों।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटानागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? तो कैमूर और छोटानागपुर दोनों को अलग करता है नॉर्थ कोयल। तो नॉर्थ कोयल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो पलामू और कैमूर को सॉरी कैमूर के पहाड़ी को और छोटानागपुर के पहाड़ी को अलग करने वाली रिवर कौन सी है? नॉर्थ कोयल। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो एकमात्र नदी कौन सी है? वो स्वर्ण रेखा, जो कहाँ जाती है? ओशन में। बाकी सारे नदी इनके दूसरे नदियों में मिल जाता है। दक्षिण कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिला में है? तो दक्षिण कोयल नदी जो निकलती है हेयाकोरो के निकट तुमसो से, वो जगह है रांची में। ठीक है, दक्षिण कोयल कहाँ से निकलती है? रांची से। दक्षिण कोयल नदी एरकोरो के निकट तुमसो, एरकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। ये कहाँ पे है? रांची में है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? नॉर्थ कोयल का जो विशेषता नहीं है, यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। हाँ, सही है। यह नदी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से को सिंचित करती है। हाँ, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश इधर में है। ओके, इसके पश्चिमी भाग को यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ये गलत है। यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल सही है, घुमावदार बनाते हुए उत्तर की तरफ निकलती है। कौन सी? नॉर्थ कोयल नदी। ओके, ये वाला पथ प्रदेश था, बहुत ऊंचा सा एरिया था इन सभी का, उनमें से ये था। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? नॉर्थ कोयल की सहायक नदी यहाँ पर हम लोग देखेंगे अमानत है, औरंगा है और गोगरा है। तो ये सारे ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में कौन सा नदी हम लोग देखे थे? दामोदर। और उस एरिया को भी हम लोग बताए थे, उसे कमेंट में बताइए, ऊपर हमने डिस्कस किया था, या फिर से जाके फिर से वीडियो को दोबारा देखें। रांची पठार और हजारीबाग बाग का पठार को बीच से कौन सा नदी है? ये दामोदर। ओके। झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है नॉर्थ छोटानागपुर प्लेटी। ठीक है, संकरी नदी ये सारा जो है छोटानागपुर प्लेटी है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है शंख और कारो, ये दोनों। तो शंख और कारो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, शंख नदी ये दक्षिणी कोयल से जाके मिल जाती है, तो सहायक नदी है शंख और कारो। ठीक है, साउथ कोयल का, ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, मध्य प्रदेश का पठार। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है पुनपुन नदी। झारखंड में बहने वाली फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो जो फाल्गु नदी निकलता है वो छोटानागपुर प्लेटू से ही निकलता है। ओके। झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिला से होकर बहती है? तो झारखंड की संकरी नदी झारखंड में हजारीबाग से बहती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हजारीबाग से संकरी नदी जा रही है और कोडरमा के बाउंड्री को भी टच करती है। ओके। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? तो कौन सा है? साहिबगंज और पाकुड़, ये दोनों से गंगा नदी टच करती है। ठीक है, साहिबगंज से तो है, पाकुड़ का नहीं पता। पाकुड़ नहीं होना चाहिए आंसर में, गलत है शायद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धराजे नाम 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है? तो ये है नदी है पंचाने। ठीक है, जो 5 धाराओं से जलधाराओं से मिलकर बना हुआ है। 5 जलधारा कौन कौन है? तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार और धनारज। झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है रांची। यहाँ सबसे ज्यादा वाटरफॉल आपको मिलेंगे, सबसे सुंदर में से है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो है दामोदर अगेन, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा वह खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? हमने देखा था जमशेदपुर, ये दोनों जहाँ मिलती है खरकाई और सुवर्णरेखा के संगम स्थल पे कौन सा स्थित है? जमशेदपुर। इसमें जितना है उससे सबसे नीचे है, बट ये वाला एरिया में मिलती है दोनों। ठीक है, अप्रोक्स आंसर है ये।
यहाँ पे एग्जैक्ट एरिया आप देख सकते हो, ईस्ट सिंहभूम में मिलती है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कुनार और बोकारो नदियों के संगम पे स्थित है? तो बोकारो, कुनार और बोकारो नदी दोनों के संगम पे स्थित है। ओके। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ से प्राय सूख जाती है? तो वर्षा नदी को छोड़कर शेष समय पे सारी नदी यहाँ की सूख जाती है लगभग लगभग, जिसमें स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयला, दक्षिण प्रसार है। छोटानागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है? तो 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट। पलामू के साउथ वेस्ट में कौन सा बहता है? कन्हार, कन्हर, कन्हर नदी बहती है। यह है कन्हर। ठीक है, देख सकते हैं। तो कन्हर नदी कहाँ बहती है? साउथ पश्चिम में। ओके, साउथ वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो धल किशोर। इनमें से जितना है ब्राह्मणी ऊपर है, सोन इधर है, वेस्ट में है। धल किशोर जो है वो धनबाद जिले से निकलती है। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी झारखंड में कितना किलोमीटर है? 290 किलोमीटर। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? तो हजारीबाग और गिरिडीह में मोहिनी, शंकरी और नीलांजन, ये सभी बहती हैं। मोहिनी, शंकरी और शंकरी हमने देखा था, मोहिनी देखा था, और नीलांजन, नीलांजन, ये सारी नदी जो है हजारीबाग और गिरिडीह वाले एरिया को अपना ये बनाती है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में लेके आती है। दैट्स ऑल फ्रॉम यूर साइड फॉर टुडे। थ्रू एमसीक्यू हम लोग रिवर को डिस्कस करेंगे मैप के जरिए भी, यहाँ पे हम लोग और भी क्लैरिटी आएगी। इन वीडियोज़ को बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग मैप का वीडियो भी बिल्कुल देखें, जहाँ पे हम सारे मैप, सारे रिवर्स को डिस्कस करेंगे, और विल डू इट वेरी इन a short duration, बहुत जल्दी जल्दी। So we are making this video so fast. Thank you for your patience sharing. Do like, share, and subscribe. That will very much helpful for us and others also. Thank you.